दोस्तों फाइनली इसराइल ने अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने का एक बहुत ही स्ट्रांग तरीका ढूंढ निकाला है और उसमें यूरोप स्पेशली फ्रांस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो तरीका यह है कि अब इसराइल और यूरोप डंकीज यानी गधों का व्यापार करेंगे। देखिए सुनने में आपको ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये ट्रेड ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इस न्यूज आर्टिकल को देखिए कि इसराइल पैलेस्टाइन से गधे चुरा के अब यूरोप स्पेशली फ्रांस में एक्सपोर्ट कर रहा है। दरअसल ईरान के साथ जंग लड़ने पर इसराइल की इकोनॉमी पहले ही बैकफुट पर आ चुकी है। अब चूंकि उनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, लैंड तो नहीं है जिसके बिहाफ पर वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते थे। ईरान का तो सिंपल है, वहां तो ऑयल एंड नेचुरल गैस निकलता ही है, वो उसी के हेल्प से अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर पाएंगे। अब इसराइल के पास कोई अल्टरनेटिव बचा ही नहीं था, तो इसलिए उन्होंने अब यह अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है कि पैलेस्टाइन से गधे चुरा के अब यूरोप को भेज दो। उसी के माध्यम से अब वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने वाले हैं। दरअसल उन्होंने ये एक्सक्यूज दिया है कि पैलेस्टाइन में जो गधे हैं वो स्टारवेशन या बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, इसलिए फॉर द ह्यूमैनिटेरियन बेसिस हम इनको बचा के अब यूरोप भेजने वाले हैं, जहां पर ये गधे आराम से रह पाएंगे। क्योंकि इन गंदे ज़ायनिस्ट्स ने ऑलरेडी पैलेस्टाइन का ब्लॉकेड तो कर रखा है, वहां पर ऑयल या व्हीकल्स आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से उन्होंने अब गधों को ही डंकी कार्ड बनाकर व्हीकल्स के बजाय यूज करना शुरू किया था। इनफैक्ट कुछ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ये भी बताती हैं कि पैलेस्टाइन में जब कोई इंजर्ड होता है तो अब उनको चलाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलती, बाकी वो ऑन फुट ही काम चलाती हैं, गाड़ी उनके पास है नहीं। अब एम्बुलेंस की जब जरूरत पड़ती है तो एम्बुलेंस वहां पर नहीं है, ऑयल नहीं है, इस वजह से अब वो डंकी कार्ट्स का ही सहारा लेते थे। इन्हीं डंकी कार्ट्स को अब वो एम्बुलेंस के बदले यूज कर रहे थे। इस वजह से इन गंदे ब्रूटल ज़ायनिस्ट्स ने इन गधों को भी यहाँ से चुरा के अब यूरोप में एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग चाहे गधा हो या कोई दूसरा जानवर, चाहे वार हो या पीस, आप किसी के भी लाइव स्टॉक को चोरी नहीं कर सकते। मीन्स आप किसी की भेड़ बकरियां गाय गधे ये सब नहीं चुरा सकते हैं, चाहे वार ही की सिचुएशन क्यों ना हो। लेकिन आपको पता है कि इसराइल किस तरह से इंटरनेशनल लॉ का पालन कर रहा है, इस वजह से उन्होंने पैलेस्टाइन से गधे चुरा के अब अपनी कंट्री को इकोनॉमिकली स्टेबल करने का स्टेप उठाया है। क्योंकि पैलेस्टाइन में एनिमल्स वैसे भी बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। आप वहाँ के एनिमल्स की हालात देख लो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चीख चीख के बता रही है कि इंसानों के साथ साथ वहाँ एनिमल्स का भी टार्चर हो रहा है। इंसानों को तो ये फूड या मेडिसिन देते नहीं थे, क्योंकि इनका एक्सक्यूज था कि ये हमास के लिए फिर यूज होता है, लेकिन उन्होंने जानवरों के फूड और मेडिसिन तक का ब्लॉकेड कर रखा है। मींस वहाँ के जानवरों को भी ये जिंदा नहीं रखना चाहते। वहाँ पर सभी जानवर भूख, बीमारी और ट्रॉमा की वजह से सफर कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि इंसान की वजह से जानवर यहाँ पर ट्रॉमा में चला गया है। अब ऐसे इंसानों को इंसान कहना भी इंसानियत के लिए बेइज्जती होगी, क्योंकि इंसान तो थे ही थे, इन्होंने जानवरों तक को ट्रॉमा में डाल रखा है। कि हिटलर ने भी इंसानों को तो मारा था, लेकिन जानवरों के साथ उसने कभी ऐसा व्यवहार किया, ऐसे तो कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। जस्ट इमेजिन हिस्ट्री क्या इनके बारे में याद रखेगी। नो डाउट अब मैक्सिमम मीडिया तो आज के टाइम पर सोल्ड आउट है, बट ऑन कैमरा तो ये पूरा जेनोसाइड रिकॉर्ड हो रहा है। सो हिस्ट्री विल बी डेफिनेटली ब्रूटल फॉर देम देन द मीडिया। अब वहाँ का बिका हुआ मीडिया क्या कह रहा है वो तो अलग बात है, उनको तो वो फंड कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर अपने मीडिया को देख लो, बिना किसी फंडिंग के ये क्या बकवास बक रहे हैं। इसराइल की सेना ने चुपचाप ऐसा खेल खेला है जिसे सुनकर आपको होश उड़ जाएंगे। आई वाज अमेज्ड, मुझे लगा था शायद कुछ इनोवेशन कर रखी होगी, क्योंकि जिस तरह से बोला कि होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा किया आपको यकीन करना भी मुश्किल होगा। ये तो यकीन करने के लायक भी नहीं है, आप खुद ही इस वीडियो को देख ले। इजराइल की सेना ने चुपचाप ऐसा खेल कर दिया है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। भारत के जो लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं वो ये खबर देखकर बौखला सकते हैं। इजराइल की सेना ने गाजा से गधे उठाए और उन्हें फ्रांस भेज दिया। खैर अब कुछ बोला तो विवाद हो जाएगा। साइनिंग ऑफ, हैव अ नाइस डे।